हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के कुछ एक टॉपिक डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था और किसी पर्टिकुलर बॉडी का मास सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था। अगर एक ऐसी बॉडी थी जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टीन्यूअस था तो हमने इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया था, और इंडिविजुअली पार्टिकल का हमने सेंटर ऑफ मास समेशन मेथड से फाइंड आउट किया था। इस पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अपनी सीट में शेयर करूंगा 1-2 दिन में। और अब हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन के सेकंड सेक्शन की तरफ, और यह है रोटेशनल मोशन का सबसे मेन टॉपिक, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के नाम से जानते हैं। जनरली फोर्स दो तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है मोशन में। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स इस तरीके से लगाते हैं कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, तो हम इसको लीनियर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये बोलूँ ये एक डस्टर है और इस पर मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर ये वाला इफेक्ट है, मैं फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ और डस्टर आगे की तरफ मोशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये लीनियर इफेक्ट है। इसमें जो मोशन है वो एक तरीके से लीनियर मोशन है। अब अगर हम बात करें फोर्स कुछ इस तरीके से लगे कि बॉडी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो ना करके अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जाए। सपोज ये वेक्टर है, सपोज ये कोई बॉडी है और ये बॉडी को मैंने इस एंड पर पाइवोटेड कर दिया है और मैं इस तरीके से इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट कर जाए तो इस मोशन को मैं रोटेशनल मोशन के नाम से जानूंगा। रोटेशनल मोशन किसी भी बॉडी में तब तक नहीं होता जब तक फोर्स उस पर टर्निंग इफेक्ट डेवलप ना करे, और यही टर्निंग इफेक्ट जो है वो फिजिक्स में टॉर्क के नाम से जाना जाता है, और इसको हम कोर लैंग्वेज में मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। यानी कि जब हम किसी बॉडी पर कुछ इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करते हैं कि बॉडी में टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो जाए, तो ये फोर्स मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाता है, और इसको हम जनरल लैंग्वेज में टॉर्क कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर एनालिसिस में पढ़ाया भी गया है, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। फिर से एक बार मैं इसका डिस्कशन करता हूँ आपके सामने, क्योंकि ये एक बहुत मेन टॉपिक है। इसके बिना आपको रोटेशनल मोशन में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें एक रॉड है, ये मैं एक रॉड कंसीडर कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये रॉड है फिगर को समझाने के लिए, और इस रॉड को मैंने इस एक्सिस के अबाउट पाइवोटेड कर दिया है, यानी ये रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। तो ये एक रॉड है और इस पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, ऐसे करके एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके से घूम जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया 2 डायमेंशनल में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इससे इस वाले पॉइंट तक का, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो r है, और O पॉइंट मैंने इसको कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट A है। O से A तक का जो मैग्नीट्यूड है वो r है, और इसका डायरेक्शन O से A, और ये पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये मैं इस वाले पॉइंट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, इसको अगर मैं पीछे की तरफ ड्रॉ कर दूँ तो ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है। दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्शन, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। O से A तक का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स के नाम से जाना जाएगा। R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स F, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। F और R के बीच में थीटा एंगल है, इस हिसाब से ये भी थीटा होगा। तो जब हम किसी बॉडी पर कुछ इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करते हैं कि बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट है वो डेवलप हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हम उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ये जनरल लैंग्वेज में हो गया। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, देन दिस इफेक्ट इज नोन बाय द मूवमेंट ऑफ फोर्स और द टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज नोन बाय द टॉर्क और द मूवमेंट ऑफ फोर्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। जैसे वर्क की अगर हम बात करें, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं और बॉडी अपनी
एग्जर्टेड फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर जाती तो बॉडी पर वर्क हुआ। यानी कि वर्क की दो डेफिनेशन होती है, एक थ्योरेटिकल एक मैथमेटिकल। थ्योरेटिकल की अगर हम बात करें, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड बॉडी मूव along the direction of the force, then work is said to be done on the body. This is the theoretical definition. Otherwise, how to calculate the work? So it is a product of the force and displacement. Same way we can calculate the torque. दो definition होंगी, एक theoretical एक mathematical. Theoretical की बात करें तो theoretical क्या होगा? When we applied a force on the body and body is rotate about its axis, then this turning effect is known by the torque. Now how to calculate it? So on the behalf of the mathematical treatment, its definition is the torque exerted on the body is defined as it is a product of the force and the perpendicular distance from axis of rotation to the line of action, right? So torque को हम ग्रीक लेटर है उससे रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, एंड इट इज इक्वल्स टू applied force into perpendicular distance from axis of rotation, right? तो ये इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सॉरी फोर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर F है, और यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये एक तरीके से कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d है, तो ये आ जाएगा इंटू डी। अभी हमने कोई वेक्टर की बात नहीं करी है। अब अगर हम यहाँ पर जाएं इस ट्राइंगल में OAB, तो इन ट्राइंगल OAB, तो अगर हम बात करें यहाँ साइन थीटा अप्लाई कर दें तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर d है और हाइपोटेनियस यहाँ पर r है, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल्स टू आ जाएगा r साइन थीटा। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ इसको प्लेस कर देते हैं, तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, f r साइन थीटा। अब यहाँ पर ये देखिएगा, अगर टॉर्क की बात करें कि टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क लगे, तो फॉर मैक्सिमम टॉर्क अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो साइन 90 होता है, साइन 90, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। दिस इज द एंगल, ठीक है। तो अब अगर हम 90 डिग्री पर फोर्स लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अगर हम देखेंगे 90 डिग्री पर लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली ये हो जाएगा। अगर हम ऐसे करके फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम टॉर्क होगा टाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू F इंटू R, तो ये मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। अब अगर हम आगे बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से लिखेंगे R F साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो ये टॉर्क इज इक्वल्स टू, इसको आगे यहाँ देख लेते हैं, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, ये इस टॉर्क का वेक्टर फॉर्म होगा। अब इसका डायरेक्शन क्या, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन 101% होगा, तो इसका जो डायरेक्शन है टाउ का वो R और F के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी वेक्टर R और वेक्टर F के दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ये R है और ये F है। अब इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे हम राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएं स्मॉल एंगल पर, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर की तरफ, और जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की तरफ। इस हिसाब से इसका डायरेक्शन क्या आएगा, तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टाउ इज perpendicular to vector R and vector
F। ये बहुत अहम टॉपिक है। अब आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट के हैंडपंप होते हैं उनका बहुत लंबा लंबा हैंडल होता है ताकि हमें फोर्स को कम लगाना पड़े। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो टाउ इक्वल्स टू कितना होता है? एफ आर साइन थीटा। अब हम चाहते हैं कि एफ की वैल्यू कम हो जाए, हमारा वर्क इजी हो जाए, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? टॉर्क तो कांस्टेंट है एक तरीके, जितने एंगल पर, जितने मैक्सिमम टॉर्क पर वो रोटेट करेगा, तो टाउ इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? एफ, और ये आ जाएगा आर साइन थीटा। तो साइन थीटा मैक्सिमम टॉर्क के लिए 1 हो गया, इसे हटा दीजिए। तो यहाँ पर हम एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? आर। और आर क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू वेयर वी अप्लाइड द फोर्स। तो आर जितना कम, जितना ज़्यादा रखा जाएगा, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, फोर्स हमें उतना ही कम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हैंडल बहुत लंबा होता है, तो हैंडल लंबा होने की वजह यह है कि उस पर हमें कम फोर्स से जो है उस पर टॉर्क एग्जर्ट हो जाएगा, तो हमें हैंड पंप पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखकर एक बार आप टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़ें और जहाँ पर आपको डाउट लगे वहाँ इसको ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।